देखो डेफिनेशन एक छूट गया था, इंटरनल रेसिस्टेंस। यहीं से ना स्टार्ट करना है। इंटरनल रेसिस्टेंस का डेफिनेशन लिखिए तो द रेसिस्टेंस प्रोड्यूसेज बाय the resistance produced by electrolytes of cell is known as electrolytes of cell is known as internal resistance. To get the paragraph change कर लेना, to get the पैराग्राफ चेंज करके लिखना, टू गेट द मैक्सिमम करेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस शुड बी स्मॉल. The value of internal resistance should be small. हो गया? अरे हो गया, चलिए ठीक है. हिंदी मीडियम वाले लिखो तो बैटरी के विद्युत अपघट्य के द्वारा बैटरी के बैटरी ब्रैकेट में लिखो सेल, बैटरी भी लिख सकते हो या सेल भी लिख सकते हो, के विद्युत अपघट्य के द्वारा विद्युत अपघट्य बैटरी या सेल के विद्युत अपघट्य के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं. पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे परिपथ में महत्तम विद्युत धारा तथा विभवांतर प्राप्त करने के लिए
आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत कम होना चाहिए। आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत कम होना चाहिए। हो गया? अरे बोल ही नहीं रहा है। चलो इधर देखो बोर्ड पर। ये जो बैटरी है सेल, क्या है? इस सेल को अगर हम मेजर करते हैं, क्या करते हैं? मेजर, तो देखिएगा इस सेल का नहीं, अलग से, क्योंकि लो वोल्टेज है, करंट पास करने लगता है इसमें। हाँ, मैं बता रहा हूं कौन सेल को मेजर कीजिएगा। मैं सेल आपको दूंगा, मेजर करने का तरीका भी बता दूंगा, आप मेजर कीजिएगा। तो आपको मिलेगा कि इसका वोल्टेज नहीं, उतना नहीं है, कम है। वोल्टेज उतना नहीं है, कम है। क्यों कम है? तो वोल्टेज आपका आंतरिक प्रतिरोध खा गया। कौन सा प्रतिरोध? तो याद रखना, आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है? तो सेल के अंदर कल बताए थे, क्या बताए थे? इस तरह का क्या होता है? सेल। इसमें कितने टर्मिनल्स होते हैं? 2। तो बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स। अंदर क्या होता है? विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं? अब यहां से यहां तक आयन जाएगा तो तुमको क्या लगता है? दूसरे आयन से नहीं टकराएगा? टकराएगा। और आयन कहां से आता है? इलेक्ट्रोलाइट से कि कहीं और से? इलेक्ट्रोलाइट से। तो जब जैसे टकराएगा तो विरोध करेगा, बढ़ने नहीं देगा, रोक देगा। तो विरोध करेगा, बढ़ने नहीं देगा, रोक देगा। तो विरोध कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्य की कोई और विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य के द्वारा इसके अंदर ही जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा, उस प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल रेसिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। और सामान्यतः इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। कैपिटल आर से कभी नहीं। कौन सा है? स्मॉल आर से। क्लियर है? बोल ही नहीं रहा है। अच्छा, ऐसे बताइए, टेम्परेचर जो होता है कंडक्टर के लिए, किसके लिए? कंडक्टर के लिए। रेसिस्टेंस किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर कि कुछ और पर? टेम्परेचर ज्यादा, रेसिस्टेंस। टेम्परेचर कम, बोलो ना जी। ये जानते हो कि नहीं? फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू एल बाई ए। वाह! आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या फॉर्मूला होता है? आर इज इक्वल टू, लाल कलर का साइकिल किसका है? पीछे बिना ताला के हैं, भले आदमी ने जाके आगे लगाओ, ताला उला लगाओ। लाल कलर का साइकिल तुम्हारा है, ताला मार दिया है, तो अपना अपना साइकिल देख लीजिएगा। अरे फॉर्मूला क्या था? आर इज इक्वल टू आर नॉट। ए बुआ हो, मारा में एक मुंह कहने से बात करने। तू हो पंडित जी, तू सुधरवा कि नहीं सुधरवा? ना तो तू तो रिसर्च कर रहे है, तू तो डीआरडीओ में जाए वाला बड़े। मिसाइल कैसे, 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन कैसे बनाए, यही पर डिस्कशन चल रहा होगा ना। कैसे छोड़ा जाए अमेरिका को पीछे, जीडीपी कैसे बढ़ाया जाए, चट्टा कहीं के। देखो इधर, तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि एक फॉर्मूला कल पढ़ा है, मतलब पहले पढ़ा है, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहां पर रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेसिस्टेंस, टेम्परेचर घटेगा, रेसिस्टेंस। यस और नो? कंडक्टर के लिए इसमें ठीक उल्टा होता है। इसमें ठीक, द इंटरनल रेसिस्टेंस है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल रेसिस्टेंस घट जाएगा। सर तो इधर का है उल्टा होता है। तो इसका मेन रीजन क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स। वो लिक्विड फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में? जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो आप देखते हैं जब पानी गर्म होता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स फटाफट नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होने लगते हैं। तेजी से कि स्लो स्लो में होता है। तो ये भी जब गर्मी पाता है ना तो इसमें मोबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। क्या? मोबिलिटी। मोबिलिटी, गतिशीलता। क्या बोलते हैं इसको? गतिशीलता। गतिशीलता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो गतिशीलता अगर इंक्रीज कर जाएगा तो तुमको क्या लगता है? इसमें कंडक्टिविटी, क्या कंडक्टिविटी, चालकता बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा।
तो याद रखना, ये सब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभी। जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, सामान्यतः जो भी रेसिस्टेंस है सब टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, सिवाय सेल के, सिवाय बैटरी के। सेल के, सेल या बैटरी में इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस घट जाएगा और ज़्यादा वोल्टेज देगा। तो पुराने ज़माने में, आज के ज़माने में, पुराने ज़माने में जब सेल बैठ जाता था, बैटरी बैठ जाता था, तो लोग गर्म पानी डाल के धूप में रख देता था। कभी सुना है? घर वालों से पूछना। पहले जब गांव में एगो टीवी होता था, उस पर चंद्रकांता चलता था। कभी चलता था गांव में, चाहे तुम लोग के ज़माने में तो है ही नहीं, हमारे बचपन में मतलब 2199 हो गया, हंस लेला, 1999, 97, 2000, 2001 के आसपास चंद्रकांता एक सीरियल होता है, था, है भी। वो सीरियल इतना इंटरेस्टिंग था कि गांव में एगो दूगो टीवी होता था। टीवी को बाहर निकाला जाता था, उस दिन 8 बजे से होता था, नेपाल से भी देता था, इंडिया से भी, नेपाल चैनल। और टीवी को बाहर निकाला जाता था और पूरे गांव के लोग बैठ के देखते थे। पूरा वहां पर बैटरी होता था, है ना? तो बैटरी और बिजली किसी किसी घर में होता था, जनरेटर किसी किसी घर में होता था, सबके घर में बिजली नहीं होता था, सबके घर में डिबिया होता था, लालटेन, लैंप, डिबिया, ये सब होता था। आज कर तो खैर हेने से टाटो है, हेने से एल्वेस्टर है, तो यो बॉल हेने तार मेर के बॉल गिरल है, लगल है, बॉल का चार्जिंग वहीं में लगा दी, मोबाइल चार्ज हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया। नहीं, तो कहने का मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब ये था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस घट जाता है। किसमें? बैटरी में। किसमें? बैटरी में या सेल में। और सामान्यतः टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। तो क्यों घट जाता है सर? तो टेम्परेचर, देखो मोबिलिटी का किसी को फॉर्मूला पता है? बताओ। है? बोलो ना जी। नहीं बोल रहा है या नहीं है? तो जब मोबिलिटी टेम्परेचर के क्या होगा? टाउ के डायरेक्टली और टाउ टेम्परेचर के इनवर्सली। तो बोलो इनवर्सली का इनवर्सली क्या हो जाएगा? डायरेक्टली। बोलो ना जी। बोल ही नहीं रहा है। टेम्परेचर बढ़ने पर, क्या बढ़ने पर? वो कंडक्टर के लिए होता है, उधर रिलेशन नहीं करेंगे। टेम्परेचर बढ़ने पर, क्या बढ़ने पर? टेम्परेचर बढ़ने पर रिलैक्सेशन ऑफ टाइम क्या हो जाता है? घट जाता है। अगर टाउ का वैल्यू घट जाएगा, क्या होगा? टाउ का वैल्यू घट जाता है। टेम्परेचर बढ़ने पर, घटने पर? बढ़ने पर टाउ का वैल्यू क्या हो जाता है? घट जाता है। तो मोबिलिटी, अरे बोलो ना जी। ये कंडक्टर के लिए यूज होता है, यहां से रिलेशन नहीं निकालेंगे। किसके लिए यूज होता है? कंडक्टर के लिए। यहां से रिलेशन नहीं निकलेगा। सिंपल साधारण तरीका से याद रखना कि क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर मोबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि जो आयंस होते हैं वो फ्री होते हैं, कंडक्टर में बंधे नहीं होते हैं। और जैसे हम पानी, किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बढ़ जाता है, घट जाता है। तो लिक्विड के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोबिलिटी इंक्रीज करता है तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाता है, तो रेसिस्टेंस घट जाता है। तो याद रखना ये किसके लिए है? सेल के लिए कि किसी और के लिए? सेल के लिए। और ये किसके लिए है? कंडक्टर के लिए, चालक के लिए। किसके लिए है? चालक के लिए। और ये किसके लिए है? सेल के लिए। अरे बातें क्लियर है कि नहीं? बोल ही नहीं रहे। क्या पढ़ा आपने अभी? इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है? किसका रेसिस्टेंस, तुम्हारा कि हमारा? सेल का भी नहीं, सेल के इलेक्ट्रोलाइट्स का। सेल के, और किसके फ्लो में अपोज करता है? आयन के फ्लो में कि इलेक्ट्रॉन के? आयन के। वहां इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्या होता है? और हम लोग यहां पर क्या बात कर रहे हैं? उधर जो बात हो रही थी किसके लिए? इलेक्ट्रॉन। और ये किसके लिए होता है? आयन। तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम होते हैं, वो मूव करते हैं। अब कोई भी एटम और मॉलिक्यूल्स की कहानी ऐसी है कि टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, मूवमेंट ज्यादा होता है। किसमें? बोलो बोलो, किसमें? इलेक्ट्रोलाइट्स में, किसी और में? इलेक्ट्रोलाइट्स में। जिसके कारण अगर ज्यादा फ्लो कर रहा है, रुकावट कम है, फ्लो ज्यादा कर रहा है, तो रेसिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? कम की ज्यादा? कम। बातें क्लियर है कि नहीं? अभी तक तुमको 3 चीज पढ़ाए थे कल से लेके। पहला, सेल किसे कहते हैं? सेल के साथ जुड़ा हुआ था क्या? बैटरी। अब कोई सेल वेल नहीं आता है, छोटका भी होता है ना, उस सेल नहीं होता है, बैटरी होता है, एक से ज्यादा सेल जुड़ा होता है। सेल के बाद अब क्या पढ़ाए थे? ईएमएफ। वास्तव में ईएमएफ क्या है?
बोलो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो हमारा पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है। और उसके बाद तुमको क्या पढ़ा है, इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस किसका रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन सा लाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं, तो विद्युत अपघट्य के द्वारा जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू हम लोग कम रखते हैं ताकि करंट ज्यादा हो, पावर ज्यादा हो। कभी बतिया रहे तू, तुम ही बोल रहे हैं, हाँ हाँ कुछ नहीं बतिया रहे थे, कभी सुने, खड़ा हो, कॉपी लेके आओ ना, कॉपी ले, उठाओ वहाँ से, चल इधर इधर बैठा उधर इसको। तो खाली बतिया तो मार था आपके मुंह झाड़ दे, लेकिन है ना, बैठ बैठा हो, बैठाओ बैठाओ, क्यों बैठाओ, क्यों बैठाओ। अब तू बतियो, एक डंडा के दूरी पर बढ़े, आई ना समझिए, छोट के डंडा बा देख ले, पिठास फाड़ देम, एक डंडा में तो चल जब कहाँ वहाँ, और तू बतिया खाली तू। हम इधर समझा रहे हैं, वो बतिया रहा है। हम ही कह रहे हैं कि जो बच्चा कल नहीं आया था क्या क्या पढ़ा, थोड़ा रिलेट कर देते हैं कि सेल पढ़ा है, बैटरी पढ़ा है, ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, डेरिवेशन, ये सारा चीज़ तो तुमको ऑनलाइन जाके देखना है किसके बराबर होता है। इंटरनल रेसिस्टेंस अभी पढ़ा है, रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अभी वो आपस में बतिया रहा है, कहते तो नहीं भाषण दे रहा है। कौन है कि जी सर हम रिसर्च कर रहे थे 5th जनरेटर फाइटर जेट पर, कोई एपीजे अब्दुल कलाम है, हम अटल बिहारी वाजपेयी है, जो हमारा शासन आएगा ना तो उसका अग्नि मिसाइल इसी से परीक्षण करवाएंगे। जी हाँ, कहीं के अभी पढ़ लो, साइंटिस्ट बाद में ना बनेगा जी, क्या पढ़ेगा तब ना। अब पढ़े नहीं इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है तो वहां पता नहीं चलेगा, कैपेसिटर जोड़ना होगा, कंडक्टर जोड़ देगा, कंडक्टर जोड़ना होगा, इंडक्टर जोड़ देगा, कुछ और हो जाएगा, तो हो जाएगा वह चाइनीज मिसाइल जैसे हाल कि आएगा इंडिया में, गिरेगा लड़का डंडा से खोद के उड़ा देगा है। तो वैसे साइंटिस्ट नहीं चाहिए। देखिए बोर्ड पर इंटरनल रेसिस्टेंस पढ़ लिया। इंटरनल रेसिस्टेंस में अभी अभी सिखाए थे ना, सब मिटा दिए हैं का। इंटरनल रेसिस्टेंस में बोलो, इंटरनल रेसिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके लिए, चालक के लिए कि किसी और के लिए, कंडक्टर का। और इंटरनल रेसिस्टेंस डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके लिए, सेल या बैटरी के लिए। क्यों क्यों क्यों, रीजन क्या है, टेम्परेचर बढ़ने पर मोबिलिटी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने पर मोबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोबिलिटी, हाँ ये सब बढ़ जाएगा, नहीं हमको सिर्फ इतना ही बढ़ाना है। इधर आ जाओ, मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। ये क्या है पूरा लिख देते हैं, कंडक्टिविटी। हिंदी मीडियम वाला बोलो, इसको किससे सूचित करेंगे, सिग्मा से। और सिग्मा बढ़ने पर क्या बढ़ेगा, रेसिस्टेंस। अरे बोलो ना जी, क्या बढ़ेगा, रेसिस्टेंस। और ये सारा सब किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। किस पर, टेम्परेचर पर। क्लियर है। एक और बात बता देते हैं, हमेशा बच्चा कंफ्यूज होता है। R इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है रो L बाई ए, या फिर रो को हम 1/, बोलो क्या बोलेंगे, रो क्या बोलेंगे, बोलो 1/, सिग्मा। क्या बोलेंगे, 1/सिग्मा, नहीं बोलेंगे, अरे बोलो ना जी। तो याद रखना, क्या याद रखना है कि मोबिलिटी किस पर डिपेंड करेगा, कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा, रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा। मतलब पहले रेसिस्टेंस से क्या चेंज होगा, मोबिलिटी से, और कंडक्टिविटी से फाइनल क्या चेंज हो जाएगा। तो बदला पहले कौन, टेम्परेचर। बदला कौन, टेम्परेचर से क्या बदल गया, मोबिलिटी से क्या बदल गया, कंडक्टिविटी से क्या बदल गया, रेसिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। और इसलिए तो ये क्या इनवर्सली है कि डायरेक्टली है, इनवर्सली। रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मूल जड़ क्या है, मूल जड़ क्या है, मोबिलिटी। टेम्परेचर बढ़ने पर मोबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कंडक्टिविटी भी, तो रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस, और सब किस पर निर्भर करेगा, टेम्परेचर पर कि कुछ और पर। एरो ऊपर मतलब इंक्रीजेज, एरो नीचे मतलब डिक्रीजेज। लिख लेगा, बोलो ना जी। तो लिखो, फटाक से लिखो, तो स्टार देखिए। टीवी ऑन नहीं है तो टीवी कौन ऑफ की है, तुम्हारे कहने से।
ए बुआ ऑन करो तो ऊपर से L4। ये टीवी कौन बोली है? टीवी नहीं होता है, टीवी होता है टेलीविजन। टीवी मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस। तो हम नहीं चाहेंगे कि टीवी ऑन हो जाए। टीवी ऑन हो जाएगा तो गड़बड़ाइए जाएगा। टीवी ऑन कर दिया बुआ। बी वाला ना। स्टार दे के लिखते जाओ ना सब। तो तुम क्या चाहता है? हमारा जगह पंखा चल ही नहीं खे, ससरई बा। वोल्टेज है ये नहीं तो कंडेंसर कथी हो। अब पढ़ो 1 घंटा कस के। कथी हो गया? तुम लोग का ऑन हुआ कि नहीं भाई? हैं? वाह। आरो सब लिख लेता ना तब बोलते कि जी सर अब नया चेंज कर रहे हैं। नहीं सर हमारा तो हुआ ही नहीं। देखिए इतना भी सेल्फिश नहीं बनिए। ठीक लीजिए हम ऑन कर देते हैं। ऑफ हो गया है क्या? टाइमर ऑफ। टाइमर हम ऑन कर दे रहे थे, सॉरी। मूव किया कि नहीं? हो गया। ये सब पढ़े नहीं आता है, ये सब एसी के हवा खाया आता है। ले ली तुम लोग? चलो हेडिंग डालो तो। सिंपल सर्किट। हेडिंग डालिए सिंपल सर्किट, सरल परिपथ। सिंपल सर्किट, सरल परिपथ। सिंपल सर्किट, सरल परिपथ। हो गया? अरे बोलो। चलिए मुंडी ऊपर करेंगे, बोर्ड पर देखेंगे। अब आपका धीरे 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 दिमाग खराब होना शुरू होगा, क्योंकि सर्किट थ्योरी स्टार्ट होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? नहीं खराब नहीं होगा भाई, पढ़ने वाले का तो एकदम मजा आएगा। क्या सर जितना खतरनाक दीजिए सर बना के लाएंगे। नहीं और नहीं पढ़ने वाले को लगे क्या ही चल रहा है सर, क्यों चल रहा है सर, क्योंकि डेली पढ़ता होगा। एक बच्चा बोला कि सर कुछ लड़का तो ऐसा है कि यहीं पर नोट्स बंद करता है, फिर से यहीं पर खोलता है सर, वो मैं कलमे लगा के छोड़ देता कि फिजिक्स का कलम ही है, पनवा तो अभी पलटेगा, कलम लगे कि अच्छा सर हाँ अच्छा अब लिखना है। वही में से 1 2 4 को सुगा लोग है, उगा लोग है, सामने नजर आ रहा है। फिर तो कंप्लीट होगा नहीं,
चलिए देखिए, तो सिंपल सर्किट, कौन सा सर्किट? सिंपल सर्किट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सरल परिपथ। सुन लीजिए, अगर एक सेल है, ये क्या है? सेल, इसका ए टर्मिनल पॉजिटिव और छोटा टर्मिनल नेगेटिव, बड़ी डंडी को पॉजिटिव और छोटी डंडी को क्या बोलते हैं? नेगेटिव। और कोई अगर सेल है तो एकदम डिट्टो है कि इसमें एक छोटा सा रेसिस्टेंस होगा तभी ये सेल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इस सेल में जैसे ही हम एक बाहर में एक ही रेसिस्टेंस जोड़ते हैं, कितना रेसिस्टेंस? एक ही रेसिस्टेंस जोड़ेंगे तब हमारा वो सेल क्या? तब हमारा वो सेल, ये परिपथ कहलाएगा सिंपल सर्किट। कौन सा सर्किट? आपको कह रहा है कि तुम अगर दिखाई दे रहा है कि यहाँ दो दो सेल है तो बिल्कुल नहीं, दो दो इंटरनल रेसिस्टेंस है तो बिल्कुल नहीं, ये पूरा को हम लोग बोलते हैं सेल। इस पूरा को क्या बोलते हैं? सेल। एक है तो, एक से ज्यादा होगा तो बैटरी। तो ये जो है ना, तुमको रेसिस्टेंस दिख रहा है, ये इंटरनल है। तुम बैटरी बदलेगा, स्मॉल आर बदल जाएगा। स्मॉल आर इंटरनल रेसिस्टेंस है, वो किसका हिस्सा है? बैटरी का, बाहर के नहीं। वो किसका हिस्सा है? बैटरी का। विद्युत अवघट्य बाहर रहता है, इलेक्ट्रोलाइट बाहर रहता है, एसिड बाहर निकाल के रखते हो कि हाँ एसिड बैटरी से बाहर निकाल दे रहे हैं, नहीं। कहोगे सर हम तो पानी डालते हैं, एसिड कहाँ डालते हैं? नहीं, बैटरी में एसिड डालता है कि पानी? एसिड डालता है, पानी डालता है, डिस्टिल वाटर डालता है, यस और नो? एसिड पहले से ही रहता है उसमें। क्या रहता है? एसिड। एसिड नहीं, एसिड बिना कि आपका बैटरी चार्ज वार्ज होगा नहीं। इलेक्ट्रोलाइट होगा तभी बैटरी फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करवाएगा और वो एनर्जी देगा, अदरवाइज नहीं। बस पानी का लेवल घटते रहता है, उसमें हम पानी का लेवल डालते रहते हैं। इधर देखो, सिंपल सर्किट किसको कहते हैं? अगर पूरे सर्किट में, पूरे परिपथ में एक ही रेसिस्टर लगा हो। कितना रेसिस्टर? एक। कौन? कैपिटल आर के स्मॉल आर? कैपिटल आर। और जो स्मॉल आर है वो किसका हिस्सा है? सेल का। वो किसका हिस्सा है? बाहर वाले का हिस्सा नहीं है, ऊपर वाले का हिस्सा नहीं है, ये किसका हिस्सा है? सेल का। तो याद रखना है, क्या याद रखना है? कि इस सर्किट को सिंपल सर्किट किसको कहते हैं? जिसमें केवल और केवल कितना रेसिस्टर लगा हो? एक। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल सर्किट। और इसको क्या बोलते हैं? साधारण परिपथ। मान लेते हैं, बताओ ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर पैरेलल में है कि सीरीज में? पैरेलल में। ये सुनो, अरे बोलो ना जी, किसमें है? पैरेलल की सीरीज? कितनों को पैरेलल में लग रहा है? हाथ उठाओ। वो हाथ ही नहीं उठाएगा तो नहीं, कथी बोला ले रहे हम मुंह बार के कथी बा? तो है तो बोलो, पैरेलल में है कि सीरीज में? सीरीज कौन बोला है? सीरीज कौन बोला है? तुम बोला है। कहा है सीरीज में? कहां से तुमको सीरीज में दिखाई दे रहा है? बताओ हमको। है सीरीज में कहां से दिखाई दे रहा है? जब एक करंट इससे चलेगा, जो करंट कैपिटल आर में जाएगा, क्या वही करंट स्मॉल आर में भी आएगा? अरे बोलो, सीरीज का डेफिनेशन क्या होता है? सेम करंट की सेम वोल्टेज। सीरीज का डेफिनेशन या पैरेलल का डेफिनेशन नहीं होता है कि दो सर्किट एक दूसरे के पैरेलल होगा उसको पैरेलल कहेंगे। जी नहीं, पैरेलल मैथ वाला पैरेलल सेम नहीं होता है। फिजिक्स का पैरेलल वोल्टेज सेम होना चाहिए और फिजिक्स का सीरीज करंट सेम होना चाहिए। तुम आरा रखो, टेढ़ा रखो, तिरछा रखो, पैरेलल रखो, एंटी पैरेलल रखो, कोई फर्क। तो बच्चा को मोर देन 50% बच्चा को लगता है कि ये दोनों पैरेलल में है, जबकि ये दोनों किस में होता है? सीरीज में। पैरेलल का तो नामो निशान नहीं है। अरे समझा या नहीं समझा? अब बताओ सीरीज में क्यों? तो जो करंट इस सेल से निकलेगा वही करंट कैपिटल आर में भी जाएगा और स्मॉल आर में भी जाएगा। और अगर सेल है तो इसका वोल्टेज कुछ ना कुछ होगा। और जनरली हम लोग कल ही बताए थे कि सेल के वोल्टेज को भी से डिनोट नहीं करके किससे डिनोट करेंगे? एप्सिलॉन से या फिर ई से। क्या क्या है? एप्सिलॉन से या फिर ई से। अरे हाँ या ना? तो बताओ सेल का वोल्टेज कितना है? ई। सेल का वोल्टेज कितना है? ई। और रेसिस्टेंस कितना है? 9 रेसिस्टेंस। आर इक्विवेलेंट कितना है? सीरीज में कि पैरेलल में? बोलो ना। सीरीज में। 10th पास किया है तुम लोग? 10th पास किया तो बताओ सीरीज में क्या होता है फॉर्मूला? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अरे होता है ना जी। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो गया? और जो हमारा वोल्टेज होगा भी वो किसके बराबर होगा? ई। तो फ्रॉम ओम्स लॉ, कौन से लॉ से? ओम का नियम क्या कहता है? आई बराबर, अरे आई बराबर भी बटा आर इक्विवेलेंट। तो हमारे परिपथ में, इस सेल में कितना करंट फ्लो करेगा? तो आई इज इक्वल टू
वोल्टेज कितना है E अपॉन रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट क्या है कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो करंट का फॉर्मूला सेल के लिए, किसके लिए है, फॉर सेल, सेल के लिए करंट का फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, I इज इक्वल टू, बोलो, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन E बटा कैपिटल R प्लस, कि सिर्फ कैपिटल R नहीं, सिर्फ स्मॉल r नहीं, दोनों होगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यस और नो। अगर हम चाहते हैं कि नहीं सर करंट मैक्सिमम हो, फॉर मैक्सिमम करंट हम लोग चाहते हैं कि विद्युत धारा महत्तम हो। क्या चाहते हैं बोल, महत्तम, क्या महत्तम, महत्तम विद्युत धारा के लिए, किसके लिए, महत्तम विद्युत धारा के लिए। बताओ करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I होगा कि I मैक्स होगा, बोलो ना। और क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल R के स्मॉल r, स्मॉल r, याद रखना सर अपने मन से लिख देना कैपिटल R स्मॉल r, काहे होगा पहले ये बताइए। हमने कहा कि अगर एक बैटरी है, क्या है बैटरी, इसमें दो टर्मिनल है, कितना टर्मिनल है, आप अगर चाहते हैं कि हमारा करंट मैक्सिमम हो, क्या मैक्सिमम हो, तो देखो करंट और R इनवर्सली है कि डायरेक्टली है, इनवर्सली। तो करंट मैक्सिमम होने के लिए R को मिनिमम करना पड़ेगा ना, बोलो ना जी। R को मिनिमम हम जीरो कर सकते हैं, R नेगेटिव में होता है नहीं, तो हम सर किसको जीरो कर सकते हैं, अंदर वाले को। तुम्हारा का बैटरी में हाथ लगा के इसको निकालेगा नहीं, अंदर की हम चीज इधर उधर नहीं कर सकते हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस पे हमारा कोई बस चलता नहीं है, तो हम बाहर वाले रेसिस्टेंस को जीरो कर देंगे। तो बाहर जो रेसिस्टर लगाए थे उसको हटा देंगे, कहेंगे को तार से जोड़ दो। तो तुमको याद होगा अगर बैटरी को शॉर्ट कराना होता था क्या होना था, तो पॉजिटिव टर्मिनल से तार से नेगेटिव टर्मिनल जोड़ देता है, एकदम तार हो जाता है गर्म, चरचराने लगता है, ऐसा होता है ना, और फटाक से मतलब 10 15 20 मिनट में शॉर्ट हो जाता है बैटरी। नहीं, अरे हाँ या ना, नहीं होगा तो देखना 12 वोल्ट का बैटरी लेना, एक तार से जोड़ देना, पॉजिटिव को किससे, नेगेटिव से, ये पॉजिटिव है और क्या है नेगेटिव। इसमें रेसिस्टेंस क्या हम लोग मान लिए, जीरो। क्यों, सिंपल वायर किसे कहते हैं, जिसका प्रतिरोध शून्य। सिंपल वायर किसे कहते हैं, जिसका प्रतिरोध, तो हम एक ऐसे तार से जोड़ दिए जिसका प्रतिरोध क्या होगा, शून्य, क्योंकि हम बाहर वाले पर हमारा बस चलता है। कौन वाले पर, बाहर वाला। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कौन है, कैपिटल R कि स्मॉल r, कैपिटल R। और अंदर वाले पे हमारा बस, क्यों, क्योंकि अंदर वाला किसका हिस्सा है, सेल का कि तुम्हारा, सेल का। अंदर वाले पर हमारा बस चलता नहीं है। तो बिल्कुल हमको डेटो याद रखना है, क्या याद रखना है कि मैक्सिमम करंट के लिए, फॉर मैक्सिमम करंट R का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। R स्मॉल r का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्या किसका होना चाहिए बोलो जैसे, स्मॉल r का वैल्यू हम जीरो क्यों नहीं कर सकते हैं, सेल का हिस्सा है कि तुम्हारा। स्मॉल r का वैल्यू जीरो करना मतलब सेल को उठा के फेंक देना, और सेल जब चल जाएगा तो वोल्टेज तुम्हारा तुम लाएगा कि तुम्हारा कपार लाएगा, होगा वोल्टेज नहीं। तो याद रखना है कि हम लोग किसको जीरो कर सकते हैं, एक्सटर्नल वाले को कि इंटरनल वाले को। इंटरनल वाले को जीरो, इंटरनल वाले को जीरो नहीं कर सकते। बात है क्लियर है या डाउटफुल है, अरे बोलो ना जी। मैक्सिमम करंट के लिए क्या, तुमको तुम बताना भूल गए हैं, दाल वाल मत लाना, ऐसे ही फेंक देते हैं। दाल और उसका सब्जी दोनों नहीं, सब्जी नहीं होता है, आलू घोर देता है, भर ठेहुन मसाला डाल दे बोले, खाई ओकरा इकोलाई हो जाई, कथी हो जाई, इकोलाई, आंत सूख जाएगा, इंटेस्टाइन क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। बउआ देखो कि नहीं, बकलोल कहीं का, बोलो क्या हो जाएगा, R का वैल्यू क्या होगा, जीरो। स्मॉल r का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। करंट का फॉर्मूला बोलो कितना, और मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला एप्सिलॉन बाई स्मॉल r की कैपिटल R, पक्का। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। तिरछा तिरछी गुना करने आता है, जो आपको फॉर्मूला मिला है उस फॉर्मूला में तिरछा तिरछी गुना कीजिए। बोले गुना कीजिए तो क्या फॉर्मूला मिला है, I इज इक्वल टू बोल जैसे E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, I गुने कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू E। बोलिए I इंटू R प्लस I इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू E, I इंटू R इज इक्वल टू E। इधर का प्लस उधर जाके बोलो ना जी। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है,
V इज इक्वल टू, तो बताओ ये जो हमारा R है बाहर वाला R है कि अंदर वाला R है? तो हमारा जो वोल्टेज इसके क्रॉस मिलेगा आउटपुट मिलेगा कि इनपुट मिलेगा? तो ये वाला वोल्टेज को हम लोग क्या कहेंगे? आउटपुट। क्या कहेंगे? तो V आउट बराबर E माइनस आई स्मॉल आर की कैपिटल आर, E माइनस आई स्मॉल आर की कैपिटल आर। समझा या नहीं? तो नहीं समझा, फिर से बता देते हैं। देखो फॉर्मूला है ना जी, तिरछा तिरछी गुना करने आता है। तुम लोग थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करो। तुम लोग का वास्तविकता ये है कि इसमें जो 10% बच्चा ऐसे बैठा रहता है कि शरीर से है, मन से नहीं है। उसके मन में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो पढ़ते वक्त तो बिल्कुल नहीं सब कीजिए। नहीं, अगर आपका मन इधर उधर भाग रहा है, कचरा है मन में, बहुत सारे चीज़ है, मेरिट डिमेरिट, उम्र के साथ, हार्मोन्स के साथ बहुत सारे चीज़ आता है, उसमें उसको ओवरकम करने का है। कैसे करोगे? तो साथ बोलोगे। क्या हो रहा है? आई इंटू आर कि आई इंटू स्मॉल आर, साथ बोलोगे ना, तो तुम्हें ये प्रॉब्लम तुम्हारा इरेडिकेट होगा, खत्म होगा, समाप्त होगा। अदरवाइज खाली चुप्पा बैठा रहा तो तू पिक्चरें चली तोरा दिमाग में, दूसरे फोटो घूमी आ तू हो जाएगा कुकुर। क्या हो जाएगा? कुकुर। कुछ दिन बाद हो जाएगा कुकुर, ना पढ़े में मन लगी ना कुछो, पढ़बो उड़बो ना, खाली बाबूजी के पैसा उड़ाबा। और कहियो ठेस उस लगी तो कहियो फिल्म देखबा कि शादी में जरूर आना, तो कहबा कि हम तो अब जले बड़े बियाह ठीक करे या तोड़ ले आई ऐसे बनम, कुछो ना हुई। समझ ला? तो सीखा जाता है बचपन से। तो शरीर के साथ अगर बैठे हैं तो मन के साथ भी बैठिए और दिमाग को बोर्ड पे रखिए। नहीं आ रहा है तो हाथ रेज कीजिए। कोऑर्डिनेट हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं भाई। इसमें क्या है गुना? मतलब तिरछा तिरछे गुना कर दिए, इस आई का गुना दोनों के साथ कर दिए, तो आई कैपिटल आर आई स्मॉल आई बराबर ई। आई कैपिटल आर को इधर रहने दी, इधर का प्लस उधर जाके माइनस। ओम्स लॉ क्या कहता है? V बराबर आई आर। तो हम इसको क्या मानेंगे? V। लेकिन V आउट क्यों माने? क्योंकि ये हमारा आउटपुट है। बाहर है कि अंदर है? बाहर है। आउटपुट है कि इनपुट है? आउटपुट है। इसलिए हम लोग इसको क्या लिखे? V आउटपुट। और क्या लिखे बोलो? E माइनस आई आर की E प्लस आई आर फॉर डिस्चार्जिंग। किसके लिए? डिस्चार्जिंग के लिए। नहीं समझे सर? समझा रहे हैं। जब बैटरी से करंट लेते हैं ना, तो बैटरी को हम डिस्चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? डिस्चार्ज। देखिए तो बैटरी से करंट आ रहा है कि बैटरी को करंट जा रहा है? बैटरी से निकाल रहे हैं हम लोग। तो अगर बैटरी से करंट निकालेंगे तो उसको क्या कहते हैं? डिस्चार्ज करना। और वही बैटरी देखिए, ये बैटरी है, इसको हम चार्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चार्ज। तो इसको हम चार्ज कर रहे हैं, तो उधर का जो करंट फ्लो होगा ना, वो करंट बैटरी में जाएगा, बैटरी से नहीं जाएगा। क्या जाएगा? बैटरी में। अब जो सर्किट बनेगा, क्या बनेगा? सर्किट। उस सर्किट में हमारा एक और पोटेंशियल सोर्स होगा, कोई बड़ा बैटरी होगा 20 वोल्ट 40 वोल्ट 50 वोल्ट का, और जो करंट भेजेगा, अब इस सेल में करंट जाएगा, तो इसको बोलते हैं चार्जिंग। क्या बोलते हैं? फॉर चार्जिंग। यही वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो घटता नहीं है, क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। E माइनस आई आर के बदले क्या हो जाता है? E प्लस आई आर। क्या हो जाता है? E माइनस आई आर के बदले क्या हो जाता है? E प्लस आई आर। समझा कि नहीं? चार्जिंग में वोल्टेज घट जाता है और डिस्चार्जिंग में वोल्टेज बढ़ जाता है। और हम आपको प्रूफ के साथ इसको बताएंगे, घबराने वाली बात नहीं है, प्रूफ के साथ भी बताएंगे। तो सबसे पहले तुमको उतारो। क्या उतारना है? सिंपल सर्किट की कुछ और। कौन सा सर्किट है इसमें? सिंपल सर्किट। कितना फॉर्मूला दिया? एक फॉर्मूला के 3। इसमें कोई थ्योरी व्योरी नहीं है। सिंपल सर्किट कितना फॉर्मूला दिया? 3। किसका किसका? करंट का, फिर मैक्सिमम करंट का, फिर आउटपुट वोल्टेज का। एक डिस्चार्जिंग में अलग होगा और फिर एक चार्जिंग में अलग होगा। डिस्चार्जिंग में क्या होगा? माइनस के प्लस, और चार्जिंग में क्या होगा? बोलो, लिखना शुरू कीजिए। एक बार सेल रखे थे ना, लिखना शुरू कीजिए दोनों मीडियम। मेरे सुर तो जहां है, मेरे सुर
ताज आए हैं मेरे सिर। तो डिस्चार्ज है, मैं 5 वोल्ट लग रहा है, तो तुम लोग कहेगा कि हाँ सर वो तो डिस्चार्ज को दिखा रहे हैं। चार्ज कहाँ से लाऊं है? बड़ा खड्डा बड़ा। बड़ी प्यास लगे बा तोरा बउआ, ना बोले बड़ा तो इतना प्यास लगे बा, कहीं बोलता तो कहीं केनवे न बगल में लेके बैठा ही रहता। वोल्टेज बढ़ गया है काजी? यहाँ के बैटरी से तो वहाँ के वोल्टेज बढ़बे करी। सबका हो गया? मिटा दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जा रहा है। सब कोई लिख चुके होंगे आई थिंक।
पीटना है तो हटो हटो हम मारेंगे कोनो तो कही कि हम जिंदगी में केकरो न मारले बड़ी हटो हम मारम। जल्दी करो। लिख लिया? बोले हेडिंग डालो। तो एक छोटा सा और थ्योरी है, उसको कंप्लीट करने के बाद कुछ न्यूमेरिकल पे चलेंगे। मैक्सिमम पावर थ्योरम, जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले लिख चुके होंगे लिखेंगे मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम कौन सा? मैक्सिमम पावर थ्योरम, महत्तम शक्ति सिद्धांत। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे महत्तम शक्ति सिद्धांत। महत्तम शक्ति सिद्धांत, मैक्सिमम पावर थ्योरम। इज दैट ओके? अरे हो गया हेडिंग? चलो हेडिंग हो गया तो बोर्ड पर देखो, मुंडी ऊपर करो, बोर्ड पर देखो। 10th का थोड़ा सा हेल्प लेंगे आपसे, है ना? बताइए तो, हम सिंपल सर्किट बता रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं? सिंपल सर्किट। तो सिंपल सर्किट में क्या होता है? एक सेल, एक इंटरनल रेसिस्टेंस, और बाहर में क्या होता है? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। अरे यही ना होता है सिंपल सर्किट। स्विच विच नहीं जोड़ रहे हैं, लबड़ाई के बिना मतलब के 3-5 करने की जरूरत नहीं है। इसका वोल्टेज और इसका रेसिस्टेंस बताओ। करंट का क्या फॉर्मूला होगा? I इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। पावर का क्या फॉर्मूला होता है? P इज इक्वल टू, पढ़ा है कभी क्लास 10th कि नहीं? 12th में भी पढ़ना है, घबराओ मत, प्रूफ भी करना है। क्लास 10th में तो खाली पढ़ा होगा फॉर्मूला है, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर इज कॉल्ड पावर। ये P बराबर आई क्यों आई स्क्वायर, ये आपको पढ़ना है। V क्यों V स्क्वायर आपको पढ़ना है, घबराने वाली बात नहीं है। कौन सा लो? पावर। पावर का फॉर्मूला बोलो ना जी, आई स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर आर नहीं, आई स्क्वायर इंटू, हो गया? हाँ तो बताओ आई का वैल्यू। हाँ अभी अभी आई का वैल्यू आया है, बकलोल अभी अभी बगल में लिखा है आई का वैल्यू। बोलो जैसे ई एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अरे दोनों का हम स्क्वायर करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर होगा किसी एक का, और इनटू में क्या है? कैपिटल आर। अब बताओ तो तुमको क्या लगता है किस पर निर्भर कर रहा है हमारा पावर? ई तो फिक्स है, ये क्या है? फिक्स है। तो हमारा निर्भर कर रहा है पावर कैपिटल आर और स्मॉल आर पर। कैपिटल आर और, तो वास्तव में हमारा निर्भर कर रहा है स्मॉल आर पर। किस पर? अब हम क्या करेंगे कि कभी ना कभी आप जरूर पढ़े होंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या पढ़े होंगे? मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर आप फिजिक्स में नहीं पढ़े होंगे तो मैथ में पढ़े होंगे, मैथ में नहीं पढ़े होंगे तो कपार में पढ़बा, मैथ में पढ़ेंगे बा। कहाँ पढ़ना है? मैथ्स में। और फिजिक्स में पढ़ना है 11th में, जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बताया गया होगा तो वहां पर मैक्सिमा मिनिमा बताया गया होगा। क्या कोई भी फंक्शन मैक्सिमा है कि मिनिमा है हमको पता नहीं होता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर देते हैं? उस फंक्शन पर जिस पर वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके क्या कर देते हैं? जीरो। डिफरेंशिएट करके क्या कर देते हैं? जीरो। अब जिसको डिफरेंशिएशन ठीक ठाक आता है घर पर बैठ के करेगा, जिसको नहीं आता उसको मतलब भी नहीं है। जब डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे ना तो कैपिटल आर का वैल्यू किसके बराबर होगा? स्मॉल आर के बराबर। जब डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे? जीरो, तो कैपिटल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? मजा नहीं आ रहा है सर, काहे होगा? 2r काहे नहीं होगा? हमको तो मजा नहीं आया सर,
कि स्मॉल आर का वैल्यू आप कैपिटल आर के बराबर ऐसा ही लिख दे रहे हैं, आप इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो कीजिए ना, तो थोड़ा तब ना हम पता चलेगा कि हाँ मैक्सिमा है कि मिनिमा। नहीं, डिफ्रेंशिएशन किसको किसको आता है? हाथ उठाएगा, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कोई बात हम पूछेंगे नहीं, जिसको समझ में आता है वही पूछ रहे हैं, तुमको करना भी नहीं है डिफ्रेंशिएशन, तो इतने लोग को ही समझ में आएगा। ठीक, हम बनाने के लिए बना रहे हैं। अच्छा, जिसको नहीं समझ में आएगा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन क्या होता है उसको हमको मतलब भी नहीं है। बस स्मॉल आर का वैल्यू किसके बराबर होता है? स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर। स्मॉल आर का वैल्यू किसके बराबर होता है? कैपिटल आर के बराबर। हाँ हाँ, ना ना आज छोड़ दें, शाम के। ठीक, धूप में मोर के जाइए खाए, फिर मोर के आवा, उससे बढ़िया। बोर्ड पर देखो, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। जिसको जिसको डिफरेंशिएशन आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं भी आता है वो भी देखेगा तो समझ ही जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं समझेगा। तो सिंपल बताओ क्या है हमारा फॉर्मूला? डी स्मॉल आर बाई डी आर का वैल्यू क्या कर देना है? जीरो की कुछ और जीरो, और हमें स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के टर्म में आ ही जाएगा। तो कहा कि ठीक है सर आ जाएगा, पहले हमको प्रूफ कीजिए। हमने कहा ठीक है लिखो, क्या है पावर का फॉर्मूला बताओ? एप्सिलॉन स्क्वायर कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और एक क्या कर रहे हो? डी आर की कुछ और, इसको किसके बराबर कर देना है? तो इसको हम मानेंगे u और इस पूरे को मानेंगे v। कभी न कभी जिंदगी में जरूर पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में u बाई v रूल। कौन सा रूल? u बाई v रूल सिखाया गया होगा कि जो, हाँ पहले बट्टा का साइन देंगे, जो नीचे है उसका स्क्वायर, जिसका स्क्वायर उसको प्रोडक्ट, जो बच गया उसका डिफरेंशिएशन, बीच में कौन सा साइन? अंदर वाला u को उसको बाहर ला देंगे और बाहर वाला जो v है इसको अंदर भेज देंगे। क्या यही आपको सिखाया गया था? रिवाइज नहीं है लेकिन सिखाया गया था, याद है कि भूल गया? अब याद अगर आ गया होगा तो हम लोग वही u बाई v रूल देखेंगे। कौन सा रूल? बोलो v में क्या है? v में क्या है? अरे बोलो ना जी, तो क्या लिखें? बोलो ना। और भी तरीका है, और भी तरीका है सॉल्व करने का। ये सब कांस्टेंट है कि वेरिएबल? उसको उठा के कहां फेंकिए? क्या फेंकिए? तो क्या बच जाएगा? डी आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का -2 बाई डी आर। बोलो ना जी, कौन कांस्टेंट था? ये स्क्वायर इंटू आर, उसको उठाए कहां फेंक दिए? बाहर। नीचे का पावर प्लस, ऊपर जाके माइनस। हो गया? अरे बोल ही नहीं रहे। पावर रूल पढ़ा है? पावर लगाओ, पावर से एक घटाओ। यहां पावर कितना है? तो ये किसके बराबर करना है? जीरो। तो ये गुना में तो सीधे जीरो जाएगा, उसका तेला बेला करना भी नहीं है। पावर कितना है? -2। पावर लगाओ और पावर से एक घटाओ तो कितना होगा? आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का, बोलो -2 की -3। अरे होगा? बोल ही नहीं रहा है कि नहीं होगा? है? इसके बाद भी कुछ होता है? ऐसे बढ़िया हमारा वह रूल रखा है, u बाई v रूल याद रखना है। ये पावर 3 आ जा रहा है तो सॉल्व करते करते लुटिया डूब जाएगा, है ना? क्या याद रखना? पावर u बाई v रूल। कौन सा रूल? ऊपर कौन है? u, नीचे कौन है? v। सिंपल बताओ, नीचे जो रहता है उसका क्या कर देते हैं हम लोग? स्क्वायर। स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा? अरे बोलो ना जी, होल स्क्वायर का स्क्वायर। क्या ऐसे था? माई मिस्टेक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिजॉल्व कर दे रहे। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर डायरेक्ट 4 लिख दे। बोलो ना जी, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा ये दिक्कत लगा। मन में सोचिएगा ऊपर यू है और नीचे भी है। मन में सोचिएगा ऊपर क्या है? यू, नीचे भी। नीचे लगे क्या कर दिए? स्क्वायर। अब जिसका स्क्वायर कर देते हैं उसको किस में रखते हैं? गुना में। तो क्या लिखेंगे? बोल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। क्या रखेंगे? गुना में कुछ और? गुना में। बोलो ना जी, जो बच कौन गया?
उसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। उसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे बोलो? ए स्क्वायर डी आर बाई डी आर। बीच में कौन सा साइन? बीच में कौन सा साइन? माइनस वाला कि प्लस वाला? बोलो। अच्छा एक चीज बताओ, हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में कि कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में? नहीं, यही गड़बड़ कर रहे हैं। वेरिएबल कौन है यहाँ? स्मॉल आर आप बदल सकते हैं। अरे स्मॉल आर बदल सकते हैं तो कौन बदलेंगे हम लोग? कैपिटल आर। तो हमको डिफरेंशिएशन जो करना है किसके रेस्पेक्ट में करना है? कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? कैपिटल आर। तो यहां पर क्या लिखेंगे? बोल जैसे कैपिटल आर की स्मॉल आर, बोलो कैपिटल आर। हो गया। बीच में कौन सा साइन? बोलो जैसे माइनस। अंदर वाला कौन है? आर। अंदर वाला कौन है? आर। या अंदर वाला कौन है? पूरा। उसको कहां उठा के फेंकेंगे? बाहर। तो ई स्क्वायर इंटू आर बाहर हो गया। और बाहर वाला कौन है? बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। किसके रेस्पेक्ट में? कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में कि कुछ और? इसको किसके बराबर कर देना है? जीरो। अब फायदा क्या है इस मेथड में? इधर का डिवीजन उधर जाके गुना में, जीरो का गुना जीरो हो गया। हमको पावर 4 सॉल्व करना नहीं पड़ा। उसमें तेला बेला में पावर हमको 3 सॉल्व करना पड़ता। यहाँ पावर कितना सॉल्व करना है? यहाँ भी कितना सॉल्व करना है? तो हम कहला माथा पची 3 के लिए चेक करने जाए, सॉल्व उधर से हो जाता, लेंदी होता। यस और नो? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। दिक्कत नहीं ना है? एक बार और प्रूफ करा देंगे, घबराओ मत, पहले एक बार हमको सॉल्व करने दो। तो इधर भेज दिए। अब बोलो इसका स्क्वायर करने आता है? बोलो कितना होगा? ए स्क्वायर। बोलो तो ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस, बोलो जैसे, और उसके बाद यस और नो? और इनटू में हम, हाँ इनटू में हम क्या लिख रहे हैं? 1। ये स्क्वायर गायब कर दिए। काहे गायब किए समझ में आया? इसमें क्या है? ये स्क्वायर। इसमें भी क्या है? ये स्क्वायर। दोनों कॉमन। इधर का गुना उधर जाके, इधर जीरो है कि कुछ और? ये तो ऐसा ही उड़ गया। तो बोलो ना जी। अरे इधर भी ये स्क्वायर है, इसमें ये स्क्वायर है, दोनों में ये स्क्वायर कॉमन होगा। कॉमन हो जाएगा तो इधर का गुना उधर जाके भाग, तो गायब नहीं हो जाएगा। तो बचा कौन? 1। अरे बचा नहीं, डी आर बाई डी आर का वैल्यू 1। इसमें कौन सा साइन लगेगा? अब माइनस आर। इसका डिफरेंशिएशन पावर लगाओ और पावर से 1 घटाओ, हो गया इज इक्वल टू 0। आ गया? देखिए तो फिर सॉल्व कीजिए। आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्मॉल आर, अंदर गुना किया जाए, प्लस 2 आर सॉरी माइनस 2 आर स्क्वायर माइनस 2 आर आर इज इक्वल टू 0। क्या क्या कट रहा है? अरे बोलो ना, क्या क्या कट रहा है? कट गया? बोल ही नहीं रहे, बोलो। और एक आर से एक आर, तो स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 आर में से 1 आर घटा लेगा तो क्या होगा? कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर बराबर, तो स्मॉल आर बराबर प्लस होता है माइनस। अगर रेसिस्टेंस की किए तो बड़ी मार मारेंगे। आया कि नहीं आया? अब पहले ही लिखे थे स्मॉल आर का वैल्यू किसके बराबर? बोलो ना, तेला बला करने की जरूरत? अरे हाँ या ना? मैक्सिमम पावर थ्योरम के लिए याद रखना, किसके लिए? ए पावर फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर। पावर क्या हो? मैक्सिमम। कैपिटल आर का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? स्मॉल आर के बराबर। कैपिटल आर का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? एक कंडीशन है, शर्त है। तो बताओ, जैसे ही हम लोग कैपिटल आर का वैल्यू मैक्सिमम स्मॉल आर के बराबर करेंगे, पी हमारा अब क्या हो जाएगा? पी मैक्स फॉर्मूला हो जाएगा ई स्क्वायर इनटू में कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर को किसके बराबर कर देना है? कैपिटल आर। अरे स्मॉल आर को किसके बराबर करना है? तो आर प्लस आर 2 आर के कुछ और 2 आर का होल स्क्वायर करोगे। आर प्लस आर कितना आर? 2 आर, क्योंकि दोनों बराबर है। 2 आर का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 आर स्क्वायर। एक आर से आर कैंसिल। मैक्सिमम पावर कितना होता है? तो एप्सिलॉन आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 4 आर के कुछ और 4 आर। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं पी मैक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 4 स्मॉल आर की कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर का वैल्यू किसके बराबर है? कैपिटल आर के बराबर। हाँ या ना? अगर ये आया कहां से ये देखना है तो इधर तेला बेला करना है। बोल ही नहीं रहे।
हमको पहले तो साधारण साधारण याद रहना चाहिए। बायोलॉजी के पेशेंट डिप्रेशन में चल जाएगा, क्योंकि इधर पढ़ना नहीं है मैक्सिमम पावर थ्योरम, हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। लेकिन पढ़ा रहे हैं तो ये पावर एक ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा हम पहाड़ पढ़ा दे रहे हैं, बहुत आसान है, तुम भी जानते हो, नहीं जानते हो, बस मैक्सिमम पावर का कंडीशन याद रखना है। किसका कंडीशन? मैक्सिमम पावर का कंडीशन क्या है बोलो? कैपिटल आर का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? अगर कैपिटल आर का वैल्यू किसके बराबर हो जाए? स्मॉल आर के बराबर, तो पावर हमारा सर्किट में मैक्सिमम होगा कि मिनिमम? बोलो मैक्सिमम कितना होगा? ई स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल आर चाहे स्मॉल आर। अरे हाँ या ना? डिट्टो बोल ही नहीं रहे हैं। क्यों होगा? इसलिए होगा, ये प्रूफ है फॉर मैक्सिमा या मिनिमा। फॉर मैक्सिमा या मिनिमा कंडीशन क्या है? कैपिटल आर का वैल्यू क्या होना चाहिए? अरे समझा? ठीक है, समझा तो बहुत अच्छी बात है। लिखना पहले उधर ही है। कौन सा थ्योरम पढ़ रहे हैं आप? मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहता है कि पावर मैक्सिमम चाहिए तो कैपिटल आर का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? और तो सर्किट में पावर क्या होगा? मैक्सिमम की मिनिमम। और मैक्सिमम पावर होगा कितना? ए स्क्वायर अपॉन 4। चलो 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, लिखिए फटाक से। अभिनव, अभी नाम है, अनुभव, क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? अभिजीत। लो गिलास गिफ्ट में नहीं दे रहे हैं। अरे नहीं है डेफिनेशन, सुन लो। अब अभी के बाद से किरचॉफ लॉ तक, कौन से लॉ तक? किरचॉफ लॉ तक कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगा, ठीक? खाली सर्किट 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 मिलेगा। जहां डेफिनेशन होगा हम खुद लिखाएंगे। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, सीबीएसई की बिहार बोर्ड? बिहार बोर्ड सुबह 6 से 7 भी चल रहा है, 7 से 8 भी चल रहा है, शाम 5 से 6 भी चल रहा है। इसमें नया बैच सुबह आप 7 से 8 भेज सकते हैं। 6 से 7 में भेज दीजिए। एक दिन तो टॉपिक शुरू हुए हो गया, लेकिन कल हम रिवाइज करा सकते हैं। तो सुबह 6 से 7 हो जाए तब, नहीं तो 5 से 6 में भी आप भेज सकते हैं आज से। ओके, मतलब गेला है तो अपनों लिख लिया? नो सर। और तुम लोग जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, तुम घंटों घंटों रील्स देख लेते हो। आधा घंटा का डिफरेंशिएशन पर वन शॉट नहीं देख सकता है बेसिक मैथ्स के डिफरेंशिएशन पे? क्या यार तुम लोग यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हो, रील्स देखते हो, हॉट स्टार में मैच देखते हो। कल कौन जीता? जीत गया? क्या बात है, जीतेश शर्मा जीता यार, जीत गया ना, बस इतने बना। हम देख ली ना, हम कहली देखम तो कहीं हार ना जाए, हम कहली छोड़ा रहे था। आज इस साल सबका यही है कि कम से कम विराट कोहली कप जीत जाए। अब देखिए जीतता है कि। चलिए चलिए आप लोग बतियाइएगा, ये लोग का सीरियल में बतियाने का में मजा आता है। क्रिकेट क्या होता है सर, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हो गया सबका? अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो प्रूफ लिख के डैश दीजिए।
हैं? बड़ी फास्ट लिखते हैं। लिखे, लिख लिया है, ये पूरा लिख लिया। अरे तुम लोग का हो गया है पूरा? ये नहीं हुआ है। फास्ट लिखो जल्दी से। अभी काहला फोन कर रही है? हाँ हाँ, बारी में थोड़ा क्लास में, थोड़ा देर बाद फोन कर लेते। अरे अब तो हो गया होगा। अरे हो गया प्रूफ। देखिए, वो खाली मैच के ना बात कर दीजिए, पूरा क्लास बतियाने लगेगा। वो खाली रेजिस्टेंस पूछ दीजिए कुछ होगा तो पूरा क्लास चुप हो जाएगा, पेज पलटने लगेगा, बाप रे केकर बारी आ जाए। जिस देश में इंटरटेनमेंट टॉप पर होता है उस देश का प्रगति नहीं होता है, याद रखना। और देश आपसे है, यूथ आप हैं, भविष्य आप हैं, तो आपको इंटरटेनमेंट छोड़ के रिसर्च एनालिसिस, हाउ टू मेक अ सॉफ्टवेयर कंपनी एंड ऑल दैट, बहुत सारा बिजनेस जो होता है उसको करो, है ना। ये सारा चीज़ आइडिया लो। जरूरी नहीं है कि हमेशा सब इंजीनियर ही बनेगा, डॉक्टर ही बनेगा। कोई अंबानी भी बनना चाहिए, कोई अडानी भी बनना चाहिए। और एक आध गो टाटा भी बनना। इसलिए हाँ, ड्रीम 11, खूब खूब, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, खिली खिली। नाम ही है सपनों का 11, वो कभी नहीं आएगा ड्रीम 11। उसी को जिताता है जो उसका पार्टी रहता है, दे के पैसा फिर ले लेता है। जनवरी में देखिएगा ना, मास्टर सब प्राइज देता है, लैपटॉप, दिस दैट, दिखा के फोटो, एक एक लैपटॉप से 5 गो से फोटो खिंचवा देगा, नहीं तो 5 गो कोनो के लैपटॉप से फोटो खिंचवा देगा और सबके 5-5 हजार थमा देगा कि जाओ ना, गैस करो, ये लैपटॉप कहा ले जाए छोड़ा, गरीब मास्टर कथी ले छोड़ा उन्हें। अब पोस्टर पाएगा 5 गो लैपटॉप, 4 गो लैपटॉप, 3 गो लैपटॉप देते हुए, वही वाला बात बा। ड्रीम 11 है। हम कुछ नहीं देते हैं, डायरी वायरी हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा डायरी। शुभकामना देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आगे बढ़िए। देखो, पोटे वाला धंधा नहीं खे, समझ लें ना, पढ़, शुभकामना लीजिए, वेल विशेस लीजिए, वॉइस में आगे बढ़ते रहिए, और बहुत ज़्यादा धन हो जाए तो आइए हमसे मिलिए। दान नहीं लेते हैं, दान नहीं लेते हैं, ये भूल जाओ, दान तो कभी नहीं लेते हैं। कर्म प्रधान है विश्व रचि राखा, जो हम कर्म करेंगे उसी का हिस्सा मांगते हैं, दान किसी से नहीं लेते हैं। हो गया? चलिए, जिसको प्रूफ उतारना है उतार चुका होगा, यही प्रूफ ना था, तो प्रूफ रूप से कोई मतलब नहीं है। अब हमको बनाना है क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन भी आता है, ढंग का क्वेश्चन भी आता है। सिंपल क्वेश्चन के लिए आप एनसीईआरटी तलाशिएगा, क्या बनवा ही देते हैं। एनसीईआरटी में शुरुआत में ही 1-2 क्वेश्चन है इसका, ठीक, और उसके बाद हम लोग ढंग के क्वेश्चन पे भी चलेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत किया जाए, लिखा जाए। The storage battery of a car, English medium, the storage battery of a car, कहाँ वहाँ? The storage battery of a car has an EMF
मैं रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, और जो अंग्रेजी मीडियम वाला हिंदी में लिखो ना रे। द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज EMF 12 वोल्ट, हैज EMF 12 वोल्ट। हो गया। द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 4 ohm, 0.4 ohm. The internal resistance of battery is 0.4 ohm. हो गया। Find the maximum current. Find the maximum current drawn from battery. Drawn from battery. हाँ, drawn मतलब होता है लेना, विड्रॉ, ड्रॉ करना है ना, ले लेना, वापस लेना है ना। हिंदी मीडियम वाले लिखिए तो, एक कार की बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, एक कार की बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है तथा एक कार की बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, तो 0.4 ओम, तो महत्तम विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो महत्तम विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। बोलिए कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 30 एम्पियर। सही है। अरे क्वेश्चन नहीं था, मजाक था तुम्हारे साथ, 5 सेकंड का। देखिए मैक्सिमम करंट का क्या फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिखिए, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो लिखिए, और जैसे वैल्यू पुट कीजिएगा आंसर आ जाएगा। पुट कीजिए। 30 इज द राइट आंसर। 30 इज द राइट आंसर। अरे टुच्चा सा क्वेश्चन है, बना लिया? नहीं बना है? क्वेश्चन 2 बार पढ़ो, देखो तो ईएमएफ का वैल्यू क्या दिया हुआ है और स्मॉल आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है। फिर कॉपी देखिए मैक्सिमम करंट का क्या फॉर्मूला है। पढ़ो अगेन एंड अगेन, बार बार पढ़ो क्वेश्चन को। पढ़ो, खुद ब खुद पढ़ो, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है सब उतारो। आ गया? 30 आएगा ही नहीं, कैसे आएगा? क्वेश्चन में पहले तुम पढ़ो क्या क्या दिया हुआ है, तब फॉर्मूला। देखा कितना लड़का फॉर्मूला खोज रहा है, 4-5 फॉर्मूला पढ़ा है। देख लो गधा, देख लो। आई का एक फॉर्मूला पढ़ा है, एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आई मैक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, एप्सिलॉन अपॉन स्मॉल आर। वी आउट का फॉर्मूला पढ़ा है, ईएमएफ माइनस आई आर। और वी आउट का फॉर्मूला पढ़ा है चार्जिंग, ये डिस्चार्जिंग था, क्या था? डिस्चार्जिंग। और ये क्या है? चार्जिंग। ई प्लस आई आर, ये छोटा छोटा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सेकेंड नंबर वाला। बनाओ। नहीं बना? बन गया? कितनों का बन गया? बनाएंगे हम नहीं, बनाना तुम्ही को, तुमसे नहीं बना। क्वेश्चन पढ़ा, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? विद्युत वाहक बल मतलब वोल्टेज दिया हुआ है कितना, ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो लिख 12 वोल्ट। स्मॉल आर का वैल्यू
हैं, स्मॉल आर का वैल्यू प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो सेकंड नंबर फॉर्मूला में भाग करके भी नहीं, पुट करने भी नहीं आता है। पुट करो जब इसे सेकंड नंबर फॉर्मूला, बनाएगा तुम ही लोग, हम नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएगा तो कुटबो करेंगे। सब बच्चा को बोल रहे हैं, बॉयज गर्ल्स सब, इधर लड़की सब कौन कौन बना ली, हाथ उठाओ तो। सब बना ली, बताइए। लड़के सब बोतल है, कहेंगे सब लेके हाथ उठाओ, तो उठाबे नहीं करेगा, बनाबे नहीं किया है। बनाए रे तुमसे, हाँ तुमसे तुमसे बन गया है। अच्छा रुको ना, 2 डंडा जहां लग जाए ना, जल्दी लिखो। 12 वोल्ट बटा 0. थोड़ी लिया हुआ, तुम्हारे उम्र में ना कोऑर्डिनेशन बहुत खराब रहता है। तुम लोग मेहनत नहीं करते हो, हर एक चीज कल पे टालते हो। कल कर लेंगे, कल पढ़ेंगे, कल डिक्टो पढ़ेंगे, कल बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, कल पूरा फॉर्मूला याद करेंगे, और कल कभी नहीं आता है। और जो प्रेजेंट में जीता है ना, वहीं आगे बढ़ता है। मिटा दिया जाए। कौन कौन बनाए, हाथ उठा तो थोड़ा सा। का स्पेशल इनविटेशन मिली तो हाथ उठाओ। सब बना लिया है, बनाने की जरूरत है। गोलू भोलू बनाया है जी, ठीक है। चलिए बोर्ड पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जा को फॉर्मूला था, रहने नहीं, बनाने की जरूरत करे। तू बाहर भीतर कभी कर रहे, तुम्हें बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की फोन ना आयल हुई, घरे बात घरे कह दो, 11 से 1 फोन नहीं आना चाहिए। बाहर भीतर उठ बैठ करता है। चलो क्वेश्चन लिखो तो नेक्स्ट। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट and internal resistance 3 ohm, and internal resistance 3 ohm, connected to a resistor। अच्छी हाँ सब है ना, connected to a resistor। if the current in the circuit is 0.5 ampere, if the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance, internal resistance of cell? Sorry, what is the resistance of, what is the resistance लिखो, internal resistance of cell नहीं लिखो, what is the resistance हो गया। what is the terminal voltage, एक और क्वेश्चन है, what is the terminal voltage, इसी में है, what is the terminal voltage when circuit is closed, when circuit is closed, what is the terminal voltage if circuit is closed। हो गया। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, एक बैटरी का विद्युत वाहक बल, एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 10 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। इसे एक प्रतिरोधक से जोड़ दिया जाता है, इसे एक प्रतिरोधक से जोड़ दिया जाता है जिसके कारण परिपथ में 0.5 एम्पियर की
जिसके कारण परिपथ में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का मान तथा ध्रुव विभवांतर ज्ञात, बैटरी का ध्रुव विभवांतर ज्ञात करें। तो प्रतिरोधक का मान तथा बैटरी का ध्रुव विभवांतर ज्ञात करें। ये शिकारगंज किधर है जी? शिकारगंज तो प्रतिरोधक का मान तथा बैटरी का ध्रुव विभवांतर ज्ञात करें। ध्रुव मतलब पोल वाला, टर्मिनल वोल्टेज 4 तारीख बुधवार। बताइए, लड़का सब नहीं जाने पर कहेगा कि नहीं आए हैं तो घमंडिया मास्टर हैं, बहुत अपने से आप से ओवर स्मार्ट बनता है। अब हम पढ़ाए कि बताओ ये हम करूँ, बोलो हम कह देते हैं, हम क्लास में ही कहते हैं कि बाबा हमको ये सब कार्ड उड मत देना, कि सब तुम्हारा कार्ड ऐसा ही सब रह जाएगा, ये सब मत दो, है ना। क्या कहें, हम डेली डेली थोड़ी कहेंगे। न्योता भेजा जाए, न्योता कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ा चीज है कि पढ़ाना भी है, इधर सब कुछ देखना है। अब रात में अगर हम जाके चुमावन करूँ आऊ तो जाही आई में तो हमारा 1500, मतलब 1500 तो नहीं लेकिन 500-700 का उड़ जाएगा। रात में मोटरसाइकिल से जाएंगे नहीं, कहीं जाए मोटरसाइकिल में, कहीं कहे कि अच्छा सर जी फीसवा ले रही रहे, रास्ता में सर वही बनते घेरत थी का, अब लकड़ियों का बंदूक भिरा के कही कि 5000 ज़्यादा ना हमारा फीसवा वापस तो दे देवे के हो हमारा चौबी है चोट्टा कहीं के चाबी हो गया। कितने से बन गया? कितने से बन गया? बना लिया? कितना आया है? 870 17 और बताओ वोल्टेज सही है। 1-2 बच्चा बनाया, बताइए। आप लोग खाली हैं हो कर रहे हैं, रिजल्ट आपका 0 है। बोलिए, जाना है? इमरजेंसी है? हैं? किसका फोन आया था? घर से। बोले तो तू लबड़ाइए बड़ा, लेकिन तू जा, हम रोकम न जा। उ तो लड़के के लक्षणे बुझा दे वाले कि घर से फोन आयल बा कि घरारी से फोन आयल बा, लेकिन हमरा का बा, पढ़वा अपना ला, ना पढ़वा अपना ला। रिजल्ट देवल बा 10-20 को लड़का लड़की, ये रिजल्ट वहीं से देवे करेगा। एवरेज आप अपना बिगाड़िएगा, अपना बनाइएगा। हमारा जो कर्तव्य हम कर रहे हैं, आपका कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, भगवान फल आपको देगा। कर्म ही प्रधानता होती है कर्म की। कर्म अच्छा कीजिएगा, फल अच्छा मिलेगा। कर्म खराब कीजिएगा, फल खराब मिलेगा। अरे कुछ नहीं, खाली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। आई का क्या फॉर्मूला होता है? ई अपॉन स्मॉल आर का प्लस कैपिटल आर। आई का वैल्यू कितना है? 0.5 बराबर वोल्टेज कितना दिया हुआ है? बोलो 10। स्मॉल आर का वैल्यू कितना? 3। किसका वैल्यू निकालना है? हाँ, अगर आप समझदार हैं तो 0.5 नहीं लिखेगा, 1/2 लिखेगा। क्या लिखेगा? और बेवकूफ है तो 0.5 लिखेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 0.5 को क्या कर लीजिए? बोलो। अरे डेसिमल हटाएगा तो क्या आएगा? 10। 5 दूना तो क्या लिख लो? 1/2 इज इक्वल टू 10/3 प्लस आर। अब तत्काल में आ जाएगा तुम्हारा रिजल्ट। नहीं, टटका टटके आ जाएगा। 3 प्लस आर इज इक्वल टू 10 दूना 20। तिरछा तिरछी गुना करेगा ना? नहीं, 10 दूना तो 20 में से 3 घटाएगा, 18 की 19? 18। रुक जा तो हम 18 बुझा बड़ी। इधर का प्लस इधर आके माइनस, तो 20 में से 3 घटेगा, कितना हो जाएगा? 17 ओम। हो गया? तो हुआ है नहीं? बोलो टर्मिनल वोल्टेज V बराबर क्या होता है? E माइनस आई। EMF कितना वोल्ट है? बोलो 10 वोल्ट।
अब आई का वैल्यू तुम तो पहले ही क्वेश्चन में दिया है कितना 0.5, और स्मॉल आर का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया है कितना 3 गुने 0.5 कितना होगा 1.5, 5 आई 15, तो कितना हो जाएगा बोलो 10 माइनस 1.5 करेगा तो 8.5 वोल्ट। कितना वोल्ट 8.5। आसान था कि टफ था बोलो ना, कोई घुमा घुमा क्वेश्चन नहीं, सब आसान आसान क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का ये दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। बोल ही नहीं रहा है, बनना चाहिए कि नहीं। अच्छा बताओ तो व्हेन चार्जिंग होगा तब 9.5 होगा नहीं। ओ बायोलॉजी पढ़ते कि मैथ तो अब तो दिक्कत बा। जब हम 10 से 1.5 घटाएंगे मतलब 2 घटा रहे हैं तो 8 बचेगा, उसमें से 0.5 जोड़िएगा तो क्या होगा 8.5, 9.5 नहीं होगा। अभी डिस्प्रेशन में है कि कैसे सर लिख दिए। देख लीजिए जोड़ घटाओ दूसरा क्लास 10.0 माइनस 1.5, इधर से लीजिए कैरी 1, इधर 9 से घटाइएगा क्या हो जाएगा, पहले कैरी ले लो, कैरी 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 से 1 घटाओगे कितना होगा 8, कितना होगा। अच्छा हिंदी में एडिंग वालों के लिए ध्यान से देखिए 10 माइनस 1.5, तो दशमलव के बाद 0 देम, एगो हाथ में लेम तो 9 होई, तो 9 में से कितना घटाएगा बोल बबू, 9 में से कितना घटाएगा, घटा देबा तो घटावा, पहले एगो ये तो 10 हो जाई, 10 में से 5 घटाएगा तो कितना हुई 0.5, और 9 में से घटाएगा तो 8, इतने हुई। यस और नो। चलिए दोनों मीडियम से पढ़ा दिए, अब क्या चाहिए। आज से 4-5 साल पहले एक लड़की आई, ठीक ना, सीबीएसई की स्टूडेंट थी, तो थोड़ा सा अपने आप को ओवर स्मार्ट ना समझता है लोग। अब तो ओवर स्मार्ट पढ़े तो हम दूध थाप मारेंगे पकड़ के, अब तो खैर हो गए हैं मास्टर। उस समय मास्टर नहीं थे, 2 4 5 को लेकर, तो कहेगी सर हमको ही उल्टा पढ़ा दी कि इसमें से घटेगा, आई घटावे था, आप पढ़िएगा ना छोट मोट एरर में, आप छोट मोट पढ़ना है चीज़ है ना, तो घटावे था एम से उन्हें से घटा के हमको सिखा दी दूसरे। हम कहें नहीं, तो नहीं सर ऐसा नहीं होगा, हम केमिस्ट्री में पढ़े, और केमिस्ट्री पढ़ती थी दरबार में, दरबार मतलब बड़का घर में, तो समझते बड़ा। अब बताइए वहाँ का प्रभाव होगा कि हमारा इसे 2 साल 1.5 साल पढ़ा वाला मास्टर का प्रभाव होता नहीं होता है। अच्छा वो तो भविष्य उज्ज्वल बजा, पढ़े के बाद अगला दिन से नहीं आई तो 9 पढ़ लो तो जा। अब तू जबरदस्ती 0.5 से, अब 0.5 से अगर हम घटा रहे हैं, मान लो 2.5 घटा रहे हैं, अब तुम अपने मन से प्लस करेगी चाहे कुछ और करेगी, डेसिमल का था, इतना साधारण नहीं था, 0.000 में से घटा रहे थे, और उसको जबरदस्ती कर रहे थे नहीं सर ऐसा ही होगा, हम पूरा जोड़ घटाव सिखा दिए तैयो कह रहे थे नहीं सर हम केमिस्ट्री में पढ़े हैं, तो हम कहते तब तो खैर उपाय नहीं है। हाँ आप केमिस्ट्री में पढ़े हैं और आप नहीं समझ रहे तब तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि तब आप जड़ी सूंघ लिए हैं। क्या सूंघ लिए हैं? जड़ी। देखिए मास्टर लोग जड़ी सूंघा देता है, कितना लड़का ऐसे होता है कुछो करेगा ना तो नहीं मास्टर देवता है, कैसे बोल दिया मार कर लेगा तोरा से, कैसे बोल दिया हमारे मास्टर के बारे में, देवता है, पढ़ाओ चाहे गरियाओ चाहे करेक्टर होकर खराब रहे, उसका मतलब नहीं है, लेकिन वो देवता बा का बा, तो कैसे कह दिया। कुछ लोग है जड़ी सूंघ जल लेता है, कर लेते हैं, तो हम कहें ना तब तक जड़ी सूंघ ले बा, तब तक कहाँ मुश्किल बा। अरे हो गया, चलिए क्या इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं? अरे बोलो ना जी। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन एक लिखिए, घर से बना के लाइएगा, हम लोग अच्छा क्वेश्चन भी लगाएंगे कल, लेकिन बना के लिख लीजिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। हाँ अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे, नहीं इतना उगार अच्छा दे दें कि बनावल फिर मुश्किल हो जाए, ल ठंडा जाए के बार में। ना ना दीदी अच्छा क्वेश्चन इनके चाहिए, रुको हिंदी में बोल देते हैं। चलिए बच्चा कह रहा है कि सर पहले हिंदी में बोल दीजिए। लिखे द रीडिंग ऑफ हाई रेसिस्टेंस वोल्ट मीटर, द रीडिंग ऑफ हाई रेसिस्टेंस वोल्ट मीटर the reading of high resistance voltmeter is 2.2 volt, is 2.2 volt,
मतलब आउटपुट वोल्टेज कितना है 2.2 वोल्ट। वेन जब वेन 5 ohm resistor, when 5 ohm resistor is connected to the cell, the volt में the potential drop becomes 1.8 volt, find the internal resistance of cell, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे किसी सेल के अनुदिश उच्च प्रतिरोध का वोल्ट मीटर जोड़ने पर, किसी सेल के अनुदिश उच्च प्रतिरोध का वोल्ट मीटर जोड़ने पर, वोल्ट मीटर 10th में नहीं पढ़ा है वोल्ट मीटर जोड़ने पर किसी सेल के अनुदिश उच्च प्रतिरोध का वोल्ट मीटर जोड़ने पर, हो गया। विभवांतर 2.2 वोल्ट, विभवांतर 2.2 वोल्ट दिखाता है, विभवांतर 2.2 वोल्ट दिखाता है। जब इसे जब इसे 5 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, जब इसे 5 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो विभवांतर 1.8 वोल्ट दिखाता है। तो सेल का तो विभवांतर 1.8 वोल्ट दिखाता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। चलो, जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसके लिए हिंट भी देते हैं, सुन लो। इसमें ईएमएफ का मान, किसका मान 2.2 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? और वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है कितना है? 1.8 वोल्ट। चलो ये भी दे दिए। कैपिटल आर का वैल्यू दिया है, वो भी दे दिए। अब स्मॉल आर का वैल्यू निकाल के दिखाओ, घर से निकाल के लाना, देखते हैं। इतना हिंट दिए हैं, देख लो, लिख लो। तुमको इतना क्वेश्चन पढ़ा के समझा के दे दिए हैं कि लो डेटा दे दिए हैं, तो ये निकाल के बताना। तो थोड़ा तभी भी निकाल के बताना, देखते हैं। हाँ, शर्त है, कंडीशन है, गूगल से नहीं करना है, इधर उधर से टिप टाप के लाना नहीं है। चले, पहले निकलेंगी गर्ल्स। ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये कौन ऑप्शन दे दें? ना ना, तू बिहार बोर्ड वाला है, ऑप्शन है। 2.1 2 वोल्ट, 1.2 1.1 1.8 सॉरी 1.7 2.8 3.6। 4 को ऑप्शन देंगे तो तुम तुक्के मार देगा। 2 कट रहा है, 2 को नहीं, यही 2 में हुआ, वो हमें भगवान का 1 नंबर तो गड़बड़ाई जगह। 1 ऑप्शन, 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन है। अच्छा देखो, इंटरनल रेसिस्टेंस है, वोल्ट में नहीं, सब ओम है, सब क्या है? ओम। तो बना के लाइएगा, देखेंगे। बहुत फड़फड़ा रहे थे एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे, नहीं बनाइएगा।
3.6 ओम